नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 172 दिन से मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे किसानों को जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा व एसडीएम मवाना अखिलेश यादव के आश्वासन पर किसानों ने 35 दिन के लिए धरने को स्थगित कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों को वाजिब मुआवजा नहीं मिलता उसके बाद दोबारा धरने पर बैठ जाएंगे। बताते चले कि NH 119 हाईवे पर नेशनल हाईवे में भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा कम मुआवजा मिलने पर किसान आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए, जिस पर किसानों ने कई बार जिलाधिकारी मेरठ से मिलकर बातचीत भी की थी, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया। किसानों ने इस मामले में ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी। कई बार उच्च अधिकारियों से किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर समस्या का हल निकालने की बात की थी। किसान नेता कपिल अहलावत कैप्टन सुभाष चौधरी ने कहा कि मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा से मिलकर किसानों की गई भूमि अधिग्रहण का समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, जबकि अन्य किसानों को अच्छे रेट दिए गए। कुछ किसानों को उनकी वाजिब भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जिलाधिकारी मेरठ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बात कर समस्या का हल निकाल दिया जाएगा। इसके लिए आप धरने को समाप्त कर दो। उनके आश्वासन पर एसडीएम मवाना अखिलेश यादव के कहने पर 35 दिन के लिए धरने को स्थगित कर दिया गया। ऐसा है, डीएम साहब ने हमारा जो भूमि अधिग्रहण वाला मामला है रेट कम था, उसके लिए एक कमेटी गठित करी है। उसे कई बड़े अधिकारी उन्होंने इसमें लिया, तो वो कह रहे हैं कि जब तक कमेटी कोई निर्णय नहीं लेती तब तक के लिए आप धरना अपना स्थगित कर दो। कमेटी मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, और अगर नहीं निर्णय कोई आता है तो तुम दोबारा धरने बैठ जाना। तो इसलिए डीएम साहब के कहने पर एसडीएम साहब जो धरना हमारा स्थगित कराने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करने के लिए धरना स्थल पर पहुँचे थे, और उनके कहने से हम धरना 35 दिन के लिए स्थगित ये आश्वासन दे रहे हैं कि डीएम साहब ने एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी में अध्यक्ष एडीएम ई, फिर सदस्य एडीएम एफ, एसडीएम मवाना, तहसीलदार मवाना और सब रजिस्ट्रार ये है। तो इसमें आज पहले हमारे डीएम साहब से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी गठित कर दी, 100% मैं आप लोगों को न्याय दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा आप एक निवेदन आप लोग से कि आप मेरे कैसे धरना स्थगित कर दो, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप इतना मेरा वो करो। हमने कहा डीएम साहब जरूर प्रयास करेंगे, हम धरने को स्थगित कर देंगे। उन्होंने फिर एसडीएम साहब को वहाँ से फ़ोन किया, एसडीएम साहब आप उनकी वो सुनो, वहाँ जाओ धरने। तो एसडीएम साहब भी उसके मेंबर हैं, इन्हें भी रिपोर्ट भेजनी है अपनी कि ज़मीन कैसी है हमारी यहाँ की, कैसी की है और कौन कौन से फसल लगी है खेत। तो उसमें एसडीएम साहब ने हमारे से आप लोगों के सामने वादा किया है कि मैं 3-4 दिन में रिपोर्ट अपनी तरफ से वहाँ भेज दूँगा। आपने इसके बाद उपरांत क्या किया? उसके ऊपर हमने कहा कि एसडीएम साहब, अगर डीएम साहब को हमने कह दिया कि हमारी मांग ना मानी, हमें न्याय ना मिला, तो 35 दिन हमने समय दिया है, हम फिर इस धरने में बैठेंगे और किसी भी कीमत पर जो जमीन है तब तक न्याय नहीं मिलेगा, इसमें ना कब्जा देंगे और ना ही काम चलेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।